श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयति जयति श्री सद्गुरु, जोड़ी पाण युग पद धरों, चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, रायपुर के प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, हम लोग कई दिन से सत्संग करते आ रहे हैं, संत वचनों को सुनते आ रहे हैं। सत्संग के महिमा को हम लोग जानते आ रहे हैं। हम लोग शबरी माता के प्रसंग को सुन रहे थे, उनकी घटनाओं को सुन रहे थे, उनका जो जीवन है उसको जान रहे थे। शबरी माता स्त्री जाति में एक प्रतिष्ठित साधिका हुई हैं, एक गुरु भक्तिन साधिका हुई हैं, और इस समाज में, मानव समाज में एक उदाहरण है। वो भक्ति करने में कितनी कठिनाइयाँ हुई हैं, उनके जीवन चरित्र से पता चलता है। पौराणिक कथाओं को जो पढ़ते हैं तो यह जानने को मिलता है कि शबरी माता छोटे कुल के जातियों में हुई हैं, जिनको अपमानित दृष्टि से कुछ वर्ग देखा करते हैं। तो माताओं के जीवन घटना को जान करके प्रेरणा भी मिलती है। जब यहाँ से घर से बाहर चली जाती हैं, उनका जीवन कैसा है, यदि हम प्रेरणा लेना चाहें तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उनके जीवन से। एक स्त्री जाति में हुई हैं। अब देखिए, उनके संस्कारों को जंगल चली गई, मातंग ऋषि के कुटिया में गई, और इतनी दृढ़ता उनके अंदर में थी कि वो वहीं रह कर के भजन करने लग जाती है। जब उनके गुरुजी का शरीर छूट जाता है तो वो अकेली हो जाती हैं। फिर भी उस जंगल में सभी कठिनाइयों को झेलते हुए भक्ति करती हैं, भजन करती हैं, और उस जंगल में अपने जीवन को बिताती हैं। कठिनाइयाँ कितनी आई हैं उनके जीवन चरित्र से पता चलता है। मैं आगे बढ़ कर के उनके जीवन के विषय में बताना चाहूँगा कि जब प्रभु श्री राम उनके करीब आए तो उन्होंने यथा योग्य सेवा की। जो भी उनके पास सामर्थ्य था, जो भी फल फूल था, वह खिला करके उन्होंने भगवान की सेवा की। तो शबरी माता ने उस समय कहा था कि प्रभु, थोड़ी देर के लिए आप और ठहर जाइए, मैं आपके सामने पांच भौतिक शरीर का परित्याग करना चाहती हूँ। तो प्रभु श्री राम ने पूछा था कि सो क्यों, ऐसा क्यों करना चाहती हैं? बोले कि मेरा जो शरीर है वह सार्थक हो गया है भक्ति करके, मेरा जो हाथ है सेवा करके धन्य हो गया है, और आप जो यहाँ आए, मैंने जो आपके वचनों को सुना, प्रवचनों को सुना, आपने जो कुछ हमें संबोधित किया, वह सुनकर के हमारा कान भी तृप्त हो गया। मेरी जो आँखें हैं आपके पवित्र दर्शन से तृप्त हो गई। अब मैं इस शरीर को रखूं तो किस लिए?
अब मैं शरीर को छोड़ना चाहती हूँ। जानते हैं सबरी माता शरीर छोड़ती है, लेकिन किस तरह से छोड़ती है उसी में हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, तज योग पावक दे हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। वह शरीर छोड़ती है योग पावक, योग की अग्नि में। अब योग की अग्नि कैसी होती है? कोई बाह्य अग्नि नहीं है जिसमें हम लोग भोजन पानी बनाया करते हैं। योग की अग्नि अंतर की अग्नि है। जब दृष्टिधारों को हम लोग जोड़ते हैं तो मन जब केंद्रित होता है तब जाकर के ब्रह्म ज्योति उत्पन्न होती है, वह योग की अग्नि है। इसका मतलब ये है कि सबरी माता स्थूल शरीर को ही नहीं बल्कि सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य सभी शरीरों को छोड़ती है और वह आवागमन से छूट जाती है, मुक्ति को प्राप्त करती है। जब एक सबरी माता स्त्री जाति में होकर के इतनी उच्च साधना की हो, योग साधना की उन्होंने, तो हम स्त्रियों को भी तो प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वो असुविधा में अव्यवस्थित जीवन में इतनी ऊंची साधना कर गई, तो हम लोग व्यवस्थित जीवन में रहते हैं, सुव्यवस्थित जीवन में रहते हैं, हम लोगों को साधना कितनी करनी चाहिए। सच्चे सद्गुरु मिले हैं, घर परिवार में सब कोई सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, तो हम लोगों को प्रेरणा लेकर के और भी वैराग्य युक्त भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो सबरी माता ने जैसा किया, कहते हैं तज योग पावक दे हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। जहाँ से आवागमन नहीं होता है वहाँ चली गई सबरी माता। तो सबरी माता से हम प्रेरणा ले सकते हैं भजन करने की। लोग घर गृहस्थी के कार्यों में कभी कभी विपरीत दशा आने से घबरा जाते हैं, मन बेचैन हो जाता है, अधीर हो जाते हैं। संतों ने कहा कि कभी भी मन में अधीरता नहीं लानी चाहिए। विपरीत परिस्थितियां जरूर आती हैं तो उसमें एक अवलंब किसका लेना है? सद्गुरु का, सत्संग का, ध्यान का। वह अवलंब लेकर के हमको आगे बढ़ना है। तो कबीर साहब की वाणी में हम लोग यदि जानना चाहें तो कबीर साहब इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, उनसे यदि हम सुने तो उन्होंने क्या कहा है? अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। मन को समझाते हैं कि धैर्य क्यों नहीं रखते हैं, पेशेंस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। कहते हैं अरे मन तुम घबराते क्यों, धीरज काहे न धरे। तो उदाहरण दे करके समझाते हैं, शुभ अरु अशुभ कर्म पूर्वले रति घटे न बढ़े। अरे मन रति घटे न बढ़े। कबीर साहब कहते हैं कि जो पूर्व जन्मों का संस्कार है, जो मैंने विभिन्न योनियों में, अनेक योनियों में कर्म किया, चाहे जिस शरीर को धारण किया था उसमें तो कर्म हुआ। कहते उन कर्मों में जो हमारे जीवन में संग्रहित संस्कार हुआ उसके अनुरूप वह फल मिलेगा। यदि हमने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। लेकिन ये तो पिछले जन्म का कर्म हो गया। इस जन्म में मानव शरीर में यदि हम आए हैं तो पिछले जन्म को याद न करके वर्तमान जन्म को, वर्तमान समय को बनाने का प्रयास करेंगे। पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में जो भी मिलने वाला है वो तो मिलवे करेगा, न घटेगा न बढ़ेगा। यदि हम अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वर्तमान जीवन को याद करें, वर्तमान जीवन को बनावें। तो कबीर साहब धैर्य दिलाते हैं, कहते हैं कि होनहार होवे पुनि सोई,
चिंता काहे करे। जो होने वाला है सो होवे करेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। होना क्या है, जो पिछले जन्म में होने वाला है वो होगा, लेकिन इस जन्म में यदि हम अपने जीवन को सुधारेंगे, इस जन्म में अपने जीवन को बनाएंगे, सजाएंगे, तो वह जो बुरा होने वाला है वो अच्छा में परिणत हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो कहते हैं होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे। पशु पक्षी सब कीट पतंगा, पशु पक्षी सब कीट पतंगा, सभी की सुधि करे। अरे मन धीरज काहे न धरे। परम प्रभु जो परमात्मा हैं, जिन पर आस्था बना करके रखना चाहिए, तो कहते हैं कि पशु की सुरक्षा रक्षा व्यवस्था परमात्मा करते हैं, पक्षी की भी करते हैं, कृमि कीड़ा का भी करते हैं, फतिंगा का भी करते हैं, और सब की सुधि लेते हैं। जितने प्राणी हैं, परमात्मा ने प्राणियों को बनाया है, उत्पन्न किया है, तो उसकी सुधि भी रखते हैं, ख्याल भी रखते हैं। तो हम लोगों को भी उस परम प्रभु परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए, आसरा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। यदि आप भरोसा रखते हैं तो आपके मन में जो व्यथा है, तकलीफ है, वो कम हो जाएगा। यदि भरोसा आशा नहीं रखते हैं तो घबरा करके बिखर जाएंगे। तो परमात्मा पर आस्था और भरोसा रखना चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं, गर्भवास में खबर लेत हैं, बाहर क्यों बिसरे। गर्भवास में खबर लेत हैं, बाहर क्यों बिसरे। मात पिता सुत संपत्ति दारा, मात पिता सुत संपत्ति दारा, मोह के ज्वाल जरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। कबीर साहब कहते हैं कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो वहाँ भी सुधि तो परमात्मा ही लेते हैं। गर्भ की स्थिति को यदि जानना चाहें, बच्चा जिस समय माँ के पेट में पलता है, उसको यदि हम समझना चाहें तो संतों के दृष्टि में, या आजकल वैज्ञानिक भी इतना डेवलप कर गया है कि जो बच्चा पेट में पलता है उसको मशीन के द्वारा वो जान जाता है कि किस स्थिति में है। लेकिन यह संतवानी उस समय की है जिस समय वैज्ञानिक इतना डेवलप नहीं किया था। तो कहते हैं कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो वह उल्टे टंगा रहता है, और 9 महीनों तक, जब तक बाहर नहीं आता है तब तक वो उल्टे टंगा रहता है। कल्पना करिए कि माँ का जो पेट है वो कितना छोटा सा है, सिकरा हुआ है, वहाँ कितना मल मूत्र भरा हुआ है, और उसी बीच में बच्चा उल्टा टंगा हुआ है। तो वो जो बच्चा है गंदगी में पड़ा हुआ है, उल्टे टंगा हुआ है, 9 महीनों तक रहता है। आपको यदि बाथरूम में कहेगा कि 1-2 दिन तक उल्टे सिरासन में रहिए, तो कहिएगा कि दम घुट जाएगा, हम रह नहीं सकेंगे, मरिए जाएंगे। अब बुझिए 9 महीनों तक बच्चा पेट में रहा, किन की कृपा से? परमात्मा की कृपा से। माँ जब कोमल या कठोर पदार्थों को खाती थी तो वह पच जाता था जठराग्नि में। इतनी तीव्र अग्नि होती है उसमें, रोटी भात सत्तू भूजा जो कुछ भी खाती है सब उस जठराग्नि में पचता रहता है। जानते हैं जो बच्चा पेट में है वो कोमल से भी कोमल बच्चा है, इतना मुलायम बच्चा 9 महीनों तक रहा तब भी नहीं वो पचा। देखिए कैसे सुरक्षित रह गया, कहते हैं परमात्मा की कृपा से। तो वही कबीर साहब कहते हैं, गर्भवास में खबर लेते हैं, बाहर क्यों बिसरे। बाहर में वो क्यों बिसरेंगे? जब गर्भवास में वो देख रेख करते हैं, निगरानी रखते हैं, तो क्या बाहर में वो भुला जाएंगे, छोड़ देंगे हमको? कहते नहीं, हमें विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि परमात्मा हमें सहयोग करेंगे, मदद करेंगे।
मात पिता सुत संपत्ति दारा, मात पिता सुत संपत्ति दारा, मोह के ज्वाल जरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। जो परिजन हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई है, बंधु है, जो कुछ भी है, ये जो संसार में संबंध है जिससे हम जुड़े हुए हैं, इसमें कह रहे हैं कबीर साहब को, मोह के ज्वाल जरे, मोह के कारण जुड़े हुए हैं, अज्ञानता से जुड़े हुए हैं। ये उतना मदद हेल्प नहीं कर सकते हैं जितना परमात्मा करते हैं। संत चरणदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, पित सो माता सौ गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सुडांट अरुगार। पिता से माँ जो स्नेह करती है, सेवा करती है, कहता 100 गुना। पित सो माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सुडांट अरुगार। जैसे मान लिया जाए कि पिता सूट बूट पहन करके वह अपने काम पर जाना चाह रहा है, उसी समय नन्हा मुन्ना बच्चा जो सामने में खेल रहा था उसे गोद में लेता है। संजोग ऐसा होता है कि वो बच्चा पेशाब कर देता है, उसका सूट बूट भीग जाता है, गंदा हो जाता है। तो पिता है, उनके अंदर में जो प्यार है लेकिन माँ से कम है, वो क्या करता है, गोद से पटक देता है नीचे। बेवकूफ़ कहेगा, अभी हम जा रहे थे ऑफिस और तुमको अभी सूझा पेशाब करने का, गंदा कर दिया तुम। खिन्न हो गए, भिन्ना गए, गुस्सा गए, बच्चे को नीचे पटक दिए। अब माँ का रोल क्या है, उनकी क्या भूमिका है, सो बताते हैं। माँ के गोद में बच्चा है, माँ भोजन कर रही है बच्चे को गोद में लेकर के, जानते हैं वह बच्चा गोद में ही उसी समय पखाना कर देता है। माँ को पता चल जाता है कि इसने पैखाना किया है, बड़े प्यार से, दुलार से उसको गोद से नीचे उतारता है। देखिए, भोजन पर बैठी है तो माँ की भूमिका हम बतला रहे हैं, माँ का प्यार बतला रहे हैं, स्नेह बतला रहे हैं। जैसा कि चरणदास जी महाराज ने कहा है, वह गोद से उतारती है, पखाना साफ करती है, उसके बाद फिर दुलार प्यार के साथ वो गोद में रखती है और फिर बच्चे को गोद में रख करके खाना खाती है। तो इसीलिए चरणदास जी महाराज कहते हैं, पित सो माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सुडांट अरुगार। माँ यदि मारती भी है, डांटती भी है, उस डांट में, उस मार में इतना स्नेह, इतना प्यार घुला मिला रहता है कि बच्चे को चोट भी नहीं लगती है, वो बच्चा बड़ा खुश रहता है। आगे चरणदास जी महाराज क्या कहते हैं, माता से हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव, प्यार करे ओ गुण हरे, चरणदास सुखदेव। चरणदास जी महाराज कहते हैं, माँ तो 100 गुना प्यार करती है पिता की अपेक्षा, लेकिन माँ की अपेक्षा परम प्रभु परमात्मा 100 गुना प्यार करते हैं। देखिए, तो माँ से बढ़ करके परमात्मा हो गए। उसके बाद कहते हैं कि परमात्मा से भी, हरि से भी 100 गुना प्यार गुरु करते हैं। अच्छा, परमात्मा किस तरह से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, कृपा करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, एक कहानी सुना देते हैं इस पर। एक बादशाह था, बीमार हो गया, बरसों बीमारी चली, ठीक ही नहीं हो रहा था। उन दिनों बादशाह के दरबार में बहुत सारे वैद्य होते थे, क्योंकि अभी के जैसा वो समय डेवलप नहीं किया हुआ था, विकसित नहीं था कि डॉक्टर को बुलावें या हॉस्पिटल में जाएं। उन दिनों की बात है। तो वैद्य से बादशाह ने कहा कि अरे, मेरी जो बीमारी है बड़ी लंबी खींची चली जा रही है और अभी तक हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तुम लोग इतने वैद्य हो, तनख्वाह पाते हो, पैसा दिया जाता है, तुम्हारे अंदर में कोई इस तरह की विद्या नहीं है, अकल नहीं है जो मेरी बीमारी ठीक हो जाए? बोलो।
तो सभी वैद्य चुप रहे। पुनः बादशाह इन बातों को दोहराते हैं कि तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो, बीमारी मेरी ठीक क्यों नहीं हो रही है, क्या तुम्हारे पास इस तरह की जानकारी नहीं है? तब एक वैद्य ने कहा कि जहाँ पना जानकारी तो है, लेकिन वह औषधि ही असंभव है। तो बोले क्या असंभव है, बतलाओ। तो बादशाह को वैद्य ने कहा था कि आपकी जो बीमारी है उसके लिए 11 साल का लड़का हो, उसका कलेजा निकाला जाएगा, उससे तेल निकालेंगे, उसी तेल से आपका उपचार होगा। हम लोग इसीलिए नहीं बोलते हैं कि वो लड़का कौन देगा, और सबको जान अपना प्यारा होता है, इसीलिए हम लोग चुपचाप रह गए। तो बादशाह ने कहा कि इतनी सी बात, अरे मेरे लिए कोई भी लड़का देगा, प्रजा जो है मेरी ही तो प्रजा है, और मैं उसको ढूंढवाता हूँ, मंगवाता हूँ, जैसे भी होगा उसको हम मंगवाते हैं। मंत्री को आदेश देता है कि 11 साल का लड़का अमुक रंग रूप का हो, चाहे वो प्रेम से दे या जबरन दे या पैसे से दे, जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, ढूंढ करके लाओ। मंत्री जाता है, खोजते ढूंढते खोजते ढूंढते एक जगह वैसा लड़का मिला। उनके माँ बाप से मंत्री ने कहा कि इस लड़के को हमें दे दीजिए, जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए। तो बात तय हो गई। पैसे के प्रलोभन में आकर के उस बच्चे को बेच देता है उनके अभिभावक। तो वह लड़का बिक गया और उसे लेकर के मंत्री जी बादशाह के दरबार में उपस्थित होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जल्लाद भी था, सबको एकत्रित करके रखा गया था। उसी बीच में वो छोटा सा लड़का उपस्थित होता है और जल्लाद से कहता है कि इस लड़के का कत्ल करो, काटो इसको, इसका कलेजा निकाला जाएगा, उसी के तेल से हमारा इलाज होगा। भरी सभा में उतनी एकत्रित भीड़ थी, उस बीच में इतना छोटा लड़का, 11 साल का लड़का, और इनका जब कत्ल करने के लिए जल्लाद तैयार होता है तो कटार उठाता है, उसका सिर पकड़ लिया और कटार ऊपर उठाया। उस बीच में वह लड़का जोर से ठहाका मार के हंस दिया। तो जैसे हंसा तो बादशाह अकशका गया, आश्चर्यचकित हो गया, करे इतना छोटा बच्चा जिसका अभी गर्दन कटने वाला है, भला वो इस समय हंसे? कोई न कोई राज है, कोई न कोई रहस्य है, कोई न कोई बात है। उसको देख करके बादशाह जल्लाद से कहता ठहरो। बादशाह का हाथ ऊपर में ही रुक गया, बोला कि तब तक इस लड़के का कत्ल नहीं होगा जब तक इसके हंसने का राज ना हम समझ लें। तो लड़का से बादशाह ने कहा, आखिर तुम ये बतलाओ, अभी तुम्हारा गर्दन कटने वाला है और तुम छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है जी, इस समय तुम ठहाका मार करके हंस क्यों दिया और ऊपर देख करके आकाश की तरफ? वह लड़का कहता कि हम हंसें या रोवें, इससे क्या लेना देना है आपको, आप अपना काम कीजिए, गला कटवाइए। बोले नहीं नहीं, जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक हम तुम्हारा गला नहीं कटवाएंगे। तो बच्चा ने कहा कि क्या आप जानना चाहते हैं? बोले हाँ ज़रूर जानना चाहूँगा, कि बड़ा गजब की बात है, आश्चर्य की बात है, इस घड़ी में तुम हंस दिया और इतना छोटा बच्चा होकर के। वह लड़का कहता है कि सुनिए, मैं हंस इसलिए दिया कि मैंने सुना है कि जो बच्चा होता है, बेटा होता है, माँ बाप के लिए कलेजे का टुकड़ा होता है, लेकिन मैंने ऐसे माँ बाप को देख लिया पैसे के प्रलोभन में आकर के मेरे जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे को बेच दिया। और मैंने यह भी सुना है कि जो बादशाह होता है, जो राजा होता है, प्रजा के लिए माँ बाप के समान होता है। आपके जैसे बादशाह को मैंने यह देख लिया, मेरे जैसे निरपराध को अपने जान बचाने के लिए कत्ल करवा रहे हैं। आपके अंदर में क्या प्रेम और क्या स्नेह है एक प्रजा के लिए। और मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं आकाश की तरफ देखता हूँ, जो परमात्मा सर्वव्यापक है, सब कुछ जानने वाले हैं, उनके दरबार में कोई न्याय नहीं है। मेरी क्या गलती है? मैंने कोई गलती नहीं की है और मेरा गला काटा जा रहा है। मैं उन दरबार
में रहने वाले परमात्मा को देख करके हंसता हूँ कि तुम्हारे दरबार में न्याय है कि नहीं है, क्योंकि परम प्रभु परमात्मा पूरे संसार के माँ बाप के समान होते हैं। उसके हम लोग संतान हैं और उनके दरबार में न्याय नहीं तो कहाँ न्याय होगा। अन्याय देख करके मैं उस परमात्मा पर हंस रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, इसीलिए मैं जोर से हंसा। बादशाह ने यह जब सुना कि बाप रे बाप, बच्चे को इतना अकल है। बादशाह जब देखा ना तो कहता है कि बच्चे को छोड़ दो, इसको अभय दान दे दो। तो उस बच्चे को छोड़ दिया गया। अब देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि परम प्रभु परमात्मा किस तरह से रक्षा करते हैं, लेकिन आस्था बना के रखना पड़ेगा, विश्वास बना करके रखना पड़ेगा कि परम प्रभु परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं, व्यवस्था करते हैं। मातु पिता सुत संपत्ति दारा मोह के ज्वाल जरे, मन तुम हंसन से साहिब तजी भटकत काये फिरे, रे मन धीरज काये न धरे। और मैं कह रहा था कि परमात्मा से भी गुरु जो है 100 गुना प्यार करते हैं। तो कैसे प्यार करते हैं ये बात भी बतला देते हैं। जैसे हम लोग गुरु महाराज के जीवन को जब सुनते हैं तो पता चलता है कि गुरु महाराज कितना स्नेह देते थे और कितना अपने शिष्य पर प्यार जताते थे और बताते थे। गुरु महाराज ने एक पद लिखा है, वह पद है कि सतगुरु जो होते हैं वो बहुत स्नेह करते हैं। एक बार गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज बीमार हो गए, तो बीमार हो गए तो ठीक ही नहीं हो रहे थे। तो गुरु महाराज को जब पता चला तो ले गए धरारा में जा कर के उपचार करने लगे। और वहाँ पर डॉक्टर को बुला करके दिखाए, फिर भी ठीक नहीं हो रहे थे। एक दिन की बात है, गुरु महाराज खराऊं पर टहलते हुए महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास गए। वहाँ बैठ करके उनसे हाल समाचार पूछते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि आपको क्या हो गया है। तो बोले बुखार हो गया, छूटता नहीं है और कमजोरी भी आ गई है। अब देखिए गुरु कितना प्यार करते हैं वही बतलाने जा रहे हैं। उस समय गुरु महाराज ने अपने रसोइये से कहा था, भूपलाल जी बार्ली बना करके लाइए। तो आज्ञा पा करके वो बार्ली लाते हैं। उसके बाद अपने से बार्ली महर्षि संत सेवी जी महाराज को खिलाते हैं। तो 2-4 चम्मच खाए। उसके बाद बोले कि अब खाने की इच्छा नहीं है, अब नहीं खाने का मन है। फिर गुरु महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है भूपलाल जी नींबू और नमक लाइए। तो फिर नींबू और नमक लाया गया, उसको बार्ली में मिला दिए। बोले कि अब जो है ना अच्छा लगेगा, क्योंकि नमक और नींबू दिए हैं, स्वाद बदल गया है, अब खाइए। गुरु महाराज ने कहा तो 1 आध चम्मच और ले लिए। फिर कहते हैं कि नहीं अब खाने का इच्छा नहीं है, अब खाने का मन नहीं है, खाया नहीं जाता है। तो गुरु महाराज ने अपने रसोइये से कहा था कि भूपलाल जी दूध और मिश्री लाइए। तो दूध और मिश्री लाया गया। वह सादी बार्ली में दूध और मिश्री मिला दिए। उसके बाद बोले अब खाइए अच्छा लगेगा। फिर भी 1 आध चम्मच लिए, कहते हैं कि अब खाने का मन नहीं है। अब देखिए मैं जो कह रहा था कि शिष्य को कितना प्यार देते हैं, कितना स्नेह देते हैं। माता हूँ ते बड़ी छोह करे नित, पित हूँ ते अधिक भलाई है, कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु समनाई सहाय सतगुरु सम हित नहीं को, निस्दिन करिए
सेवये। गुरु सत गुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए सेवये। किस तरह से गुरु स्नेह देते हैं वही हम बता रहे थे। इस तरह से हमारे जो गुरु होते हैं परम प्रभु परमात्मा से भी विशेष स्नेह देते हैं। और भी गुरु की बहुत सारी महिमा बताई गई है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, गोविंद के किए जीव जात रसातल को, गुरु पदेश सो तो छूटे जाम फंदते। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि गोविंद अर्थात परमात्मा भगवान का बड़ा उपकार होता है कि मनुष्य शरीर वो देते हैं, लेकिन इस शरीर में आकर के भी हम संसार में उलझ जाते हैं, कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। तो संत सद्गुरु क्या करते हैं, वो उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, विवेक देते हैं और ज्ञान दे करके इस संसार के चक्र से, कर्म के चक्र से छुड़ा देते हैं। एक संत ने कहा है, सतगुरु पशु मानस करे, मानस थ सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थ देवता, देव निरंजन होय। सतगुरु क्या करते हैं, वह मानव को देवता बना देते हैं, देवता से भी निरंजन परमात्मा बना देते हैं। ये सदगुरु की भूमिका है, सदगुरु का एक महत्व है। एक गुरु भक्तिन हुई है सहजोबाई, उन्होंने क्या कहा है, राम तजो पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि कून निहारूं। राम तजो पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि कून निहारूं। वो कहती है, मैं राम को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती हूँ। इनके अंदर में गुरु के प्रति कितनी आस्था है, कितना लगाव है और गुरु को कितना ये जानती और मानती है। तो क्यों ऐसा पूछा गया कि आप राम को छोड़ सकते हैं, गुरु को नहीं छोड़ेंगे? आखिर राम से बढ़कर के गुरु में खासियत क्या है, विशेषता क्या है? वह बतलाती है सहजोबाई, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुटाही। इसीलिए राम तजो पे गुरु न विसारूं, राम तजो पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि कून निहारूं। कबीर साहब क्या कहते हैं, मन तो हंसन से साहिब तज, भटकत काहे फिरे, सतगुरु छाड़ी और को ध्यावे, कारज एक न सरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु छाड़ी और को ध्यावे, जो सदगुरु को छोड़ करके दूसरे पर भरोसा आशा रखते हैं, कहते को काम नहीं बनेगा। सदगुरु छाड़ी और को ध्यावे, कहते हैं कारज एक न सरे। जो सदगुरु को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, औरों पर भरोसा रखते हैं, तो उनका काम जो है ना एको न बनेगा, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। तो सदगुरु पर कितना भरोसा, कितना विश्वास रखना चाहिए, एक उदाहरण दे करके समझाते हैं। एक महात्मा था, अपने सेवकों के साथ कहीं यात्रा में था। उस क्रम में जाते जाते उनको एक नदी पार करनी थी। तो नदी में प्रवेश करता है, नदी में धाराएं तेज थी। जैसे ही महात्मा ने उस धाराओं में चलना प्रारंभ किया, उनके पैर जो है हिलने लगे, कांपने लगे। उन्होंने पीछे पीछे आ रहे
अपने सेवकों से कहा कि मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं इस धाराओं में बह जाऊंगा। शिष्य सुन तो लिया, लेकिन उसके अनुरूप कुछ किया ही नहीं। शिष्य पीछे पीछे चलते रहा। फिर कुछ दूर जा कर के महात्मा ने कहा कि मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं इसमें बह जाऊंगा। तो फिर भी शिष्य ने कुछ नहीं किया। फिर चलते चलते और कुछ दूर गए तो महात्मा ने फिर कहा कि मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। शिष्य ने फिर भी कुछ नहीं किया। तो गुरुजी को गुस्सा आ गया। चेलवा का बाँह पकड़ा, घींचते घींचते सूखी जमीन में जा कर के पटक दिया। बोला बेवकूफ़ कहेगा, तुमको हम बोल रहे थे बाँह पकड़ो, तुम पकड़ा नहीं और चुपचाप रहा, कुछ बोलता भी नहीं है, बात क्या है? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भवसागर से पार करते हैं, मुझे आप पर भरोसा है, न आप डूबेंगे न डूबने देंगे, इसी आशे भरोसे के साथ मैंने आपका बाँह नहीं पकड़ा। तो गुरु महाराज ने कहा है, सद्गुरु कृपा की आस ना, और आस है तो क्या करता जो नित्य अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या योग हृदय में वासना। सद्गुरु पर कितना आस, कितना विश्वास रखना चाहिए। कहते हैं कि सब संसार के संबंधों से विशेष, संसार के लोगों से विशेष, संसार के सामर्थ्य से भी विशेष सद्गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। एक बार सद्गुरु महाराज मौज में आकर के बोल रहे थे कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले हैं। उसी बीच में एक सज्जन खड़े हो गए और उन्होंने भी कहा कि गुरु महाराज, मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूँ। तो पूछा गया कि सो कैसे? उस सज्जन ने कहा था कि आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजने में, ढूंढने में बरसों लगा, बहुत कठिनाई हुई, बड़े दिक्कतों से आपको बाबा देवी साहब मिले, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। और मुझे आप जैसे जो गुरु मिले बड़ी सरलता सुगमता पूर्वक, इसीलिए मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूँ। तो सद्गुरु पर एक आशा, एक भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। उसके बाद इसी विश्वास के साथ चलना चाहिए। यदि सद्गुरु पर विश्वास नहीं होगा तो कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं, तई बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु जीव सपनों ला विश्राम। जब तक विश्वास नहीं रखेंगे तब तक आपकी भक्ति नहीं होगी, और जब तक भक्ति नहीं होगी तो भगवान भी नहीं मिलेंगे। इसलिए यदि सच्चे सद्गुरु हैं तो उन पर भरोसा रखिए। तो कबीर साहब वही कहते हैं, सतगुरु छाड़ी और को ध्यावे, कारज एक न सरे, अरे मन धीरज काहे न धरे, साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे, साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहज में जीव तरे, अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। कबीर साहब कहते हैं साधु की सेवा करिए। साधु सेवा करने से क्या होता है? कहते हैं कि कोटिन व्याधि हरे। साधु की सेवा करने से करोड़ों रोग, करोड़ों संकट, करोड़ों कष्ट कटता है। इसीलिए कहते हैं साधु की सेवा करनी चाहिए। तो साधु की सेवा किस तरह से करेंगे? जैसे आपके घर पर, आपके आवास पर साधु महात्मा बुलाए जाते हैं या आते हैं, तो अतिथि समझ करके सत्कार करना चाहिए। जिस तरह से माता सबरी ने सत्कार किया प्रभु श्री राम का, भगवान मान करके किया, विश्वास करके किया, और
श्रेष्ठ जन मान करके किया। उसी तरह से जब साधु महात्मा आते हैं घर पर तो उनकी सेवा प्रेम से, नेम से, श्रद्धा और भक्ति से करनी चाहिए। तब क्या होगा, साधु की सेवा करने से करोड़ों जो पाप है, संताप है, जो दुख है वो कटता है। उसके बाद सब जब साधु महात्मा आते हैं कुछ न कुछ संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं, कुछ न कुछ सिखाते और समझाते हैं। इस तरह से स्थूल सेवा भी हो जाती है और साधु महात्मा की सेवा करने से साधु महात्मा जो बोलते हैं वो सूक्ष्म सेवा भी हो जाती है। तो साधु महात्मा की सेवा करेंगे तो कहता है कोटिन व्याधि हरे, करोड़ों रोग दूर हो जाता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीव तरे। यदि साधु की सेवा करते हैं सहज में, सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक, कहते हैं जीव का उद्धार होता है, कल्याण होता है, जीव आवागमन से छूट जाता है। तो साधु सेवा का बड़ा महत्व है। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं कि धीरज रखिए। किसी भी कार्य की सफलता के लिए धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था, धीरज धरे तो कारज सरे। यदि धैर्य रखेंगे तो काम बनेगा, अधीर हो जाएंगे तो सब काम बिगड़ जाएगा। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। एक संत हो गए हैं शिवनारायण स्वामी, उन्होंने कहा है, धीरज धरी संशय नहीं राखहूँ, नाम भरोसे रहे। अरे मन धीरज काहे न धरे। नाम कहते हैं जो परम परमात्मा का नाम है उस पर भरोसा रखिए और धैर्य भी रखिए। धीरज धरी संशय नहीं राखूं, भ्रम मत रखिए मन में। संशय जब हो जाएगा तो संशय क्या करता है, संबंध को विच्छेद कर देता। जैसे गर्म दूध हो उसमें नींबू निचोड़ दीजिए तो दूध और पानी का संबंध टूट जाता है, विच्छेद हो जाता है। उसी तरह से यदि आपको सद्गुरु पर, साधु पर संशय होने लगता है तो संबंध टूटने लगता है। तो शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि संशय नहीं राखूं, संशय मत रखिए। संशय बता मुक्ति, जिनके मन में संशय होता है उसको मुक्ति भी नहीं मिलती है। इसलिए मन में भ्रम, जो संशय है वो नहीं रखना चाहिए। लेकिन किनके प्रति, जो सच्चे साधु हैं, सच्चे सद्गुरु हैं, सच्चे संत हैं, उन पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। यदि आपके मन में बातें बैठ गई है कि नहीं ये सच्चे सद्गुरु हैं, सच्चे संत हैं, सच्चे महापुरुष हैं, तब संशय नहीं होना चाहिए। तब भी यदि आपको संशय हो गया तो फिर आप क्या सेवा करेंगे, और सेवा नहीं करेंगे तो फिर फल क्या मिलेगा। एक उदाहरण देते हैं महर्षि संत सेवी जी महाराज का। वो कितने बड़े गुरु भक्त थे और गुरु महाराज पर कितना उनको आशा और भरोसा था। जब वो अस्वस्थ हो गए थे तो दिल्ली गए थे स्वास्थ्य लाभ के लिए। डॉक्टरों ने देखा भाला, सलाह दिया कि आपका जो दर्द है, जो रीढ़ में पेन हो गया है, इसमें यदि जल्दी लाभ चाहते हैं तो आप गर्दन को स्ट्रेट रखिए, सीधा रखिए। एक सीध में जब गर्दन रहेगी तो आपको जल्दी से जल्दी रिलीफ हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा। तो गुरुदेव ने इस पर कहा था कि डॉक्टर साहब गर्दन ऊंचा करके रखना मेरे लिए असंभव है। डॉक्टर साहब बड़े अचंभित हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम तो इतना ही तो कहते हैं कि गर्दन को सीधा रखिए। यदि आप सीधा नहीं रखते हैं तो दर्द लंबा खींचा जाएगा, और सीधा रखेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। इस गर्दन को सीधा रखने में असंभव की क्या बात है। तब गुरुदेव ने कहा था कि डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, जब जब मैं अपने गुरुदेव के सेवा में जाता था, गुरुदेव की सेवा में उपस्थित होता था, तो मेरी नज़र चरण पर होती थी, चेहरे पर नहीं होती थी। तो मेरी आदत सी बन गई, ऐसी बन गई आदत, चरण को देखते देखते गर्दन जो झुकी सो अब उठ नहीं सकती है, चाहे दर्द छूटे या ना छूटे। तो कितने विनम्र थे,
और सदगुरु पर कितना समर्पण इनका था कि सदगुरु के चरण को देखते रहते थे। और उन गुरु महाराज की जब आज्ञा होती थी तत्क्षण उपस्थित होते थे, उस आज्ञा के अनुरूप कार्य संपादित करते थे। ऐसे गुरु और शिष्य को मैं नमन करता हूँ। ऐसे हमारे गुरुदेव थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।